हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जुलाई 2026 शुक्रवार। आज 10 जुलाई को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव होते हैं। आइए जानते हैं आज की बड़ी अहम खबरें। 22 जुलाई के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग, भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा और श्रद्धालु सुविधाओं में बड़े बदलाव लागू करेगा। संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, अनुशासित, आधुनिक और श्रद्धालु अनुकूल बनाया जाएगा। दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में 2 दिन से हो रही बारिश ने राजधानी को पानी से लबालब कर दिया है। बृहस्पतिवार को भी सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई। सुबह के समय ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। बुधवार देर रात से ही कई इलाकों में जमकर बदरा बरसे। हालांकि इस राहत के साथ कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। ऑफिस आने जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। भारत में गोल्ड लोन सिर्फ अचानक आई पैसों की जरूरत पूरी करने का साधन नहीं रह गया है। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बाद लोगों ने अपने पास रखे सोने के बदले पहले से कहीं ज्यादा लोन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि हाल के महीनों में सोने की कीमतों में कुछ नरमी आई है, लेकिन गोल्ड लोन की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। ऋषिकेश भानियावाला। ऋषिकेश 4 लेन के लिए संरक्षित प्रजाति के 3000 से अधिक पेड़ों के कटान के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में काला हरेला मनाने का ऐलान किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टीबी सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए यह भारतीय टीम कामलीला है। मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। दूसरी ओर इंग्लैंड की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जॉर्डन के अजराक स्थित मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस पर 10 मिसाइलें दागीं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि इस हमले में अमेरिका से जुड़े इस अहम सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जॉर्डन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को के लिए बुरी खबर सामने आई है। टीम के मुख्य फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोट के कारण इस अहम मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे। ओडिशा में 5989 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर चल रही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इससे पहले पंजीकरण और आवेदन की समय सीमा भी बढ़ाई थी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 9 जुलाई 2026 को जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम प्रथम चरण की अस्थायी नियुक्ति आवंटन प्रक्रिया अफरा के रूप में जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, उन्हें उनके प्रदर्शन और पसंद के आधार पर विभाग आवंटित किए गए हैं। सीबीएसई ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 19 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सेज का उद्देश्य छात्रों को स्कूली स्तर पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और अन्य नई तकनीकों की जानकारी देना है, ताकि वे भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपने कौशल विकसित कर सकें।